दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप गुरावा। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें हिमालय पर्वत का हमने ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय पढ़ लिया है। आज हम शिवालिक हिमालय व हिमालय में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय में जो स्थित प्रमुख घाटियां हैं और उन घाटियों से जो निकलने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी नदियों से कौन सी घाटियां निर्मित होती हैं, और जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसे पीर पंचाल है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद में नागटिका, महादेव पहाड़ियां जो हैं उनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। इसमें कुछ बातें हमारी रह गई थी, इसमें स्थित जो ग्लेशियर वगैरह है वो भी हमने पढ़ लिए थे। हिमालय का ये जो भाग है लघु हिमालय है, यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। जो लघु हिमालय है यहाँ पे शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मतलब न तो ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडी। और इस प्रकार की जलवायु जो होती है, शीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु होती है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के कारण लघु हिमालय पर कुछ स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कई बार पूछ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन से स्थल हैं, और हिमाचल प्रदेश में कौन से हैं, और उत्तराखंड में कौन से स्थल पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल है उनको क्या है, गुलमर्ग व सोनमर्ग कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इनको क्या है, गुलमर्ग व सोनमर्ग के नाम से जानते हैं। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में वुल्लर झील व डल झील भी है, जो पर्यटक स्थल है, वुल्लर झील और डल झील। एक बार पीछे एसएससी के पेपर में एक क्वेश्चन भी आया था भी जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको किस नाम से पुकारते हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर में शीतोष्ण घास के मैदान है, ये मर्ग के नाम से इनको बुलाए जाते हैं। जो शीतोष्ण घास के जो मैदान है यहाँ पे उनको क्या कहा जाता है, भी मर्ग कहा जाता है। और यही जो शीतोष्ण घास के मैदान उत्तराखंड में इनको प्याल या बुग्याल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्याल या बुग्याल कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना कि लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु होने के कारण क्या है, भी स्वास्थ्यवर्धक है। और यहाँ पे क्या है, भी अनेक स्वास्थ्यवर्धक स्थलों की स्थापना की गई है। जम्मू कश्मीर में क्या है, गुलमर्ग व सोनमर्ग, वुल्लर झील व डल झील है। और इसके अलावा शीतोष्ण घास के मैदान जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से पुकारे जाते हैं, और उत्तराखंड में इनको प्याल या बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में भी आपका हिमाचल में जो पर्यटक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे आपका कुल्लू मनाली है, ये क्या भी हिमाचल में है। पिंडसर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पिंडसर वाला जो है, ये एक बार क्वेश्चन आया है। कुल्लू मनाली पिंडसर ये क्या है, हिमाचल में है। शिमला हो गया। ठीक है, शिमला हो गया। हिमाचल में एक जगह है भी शिलारू। ठीक है, शिमला में है भी शिलारू, और ये क्या है कि यहाँ पे हॉकी का भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित स्टेडियम है। ठीक है, शिलारू जो है यहाँ भारत में का जो हॉकी का है ना, भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पे स्थित, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे स्थित स्टेडियम है। और कौन सी जगह पे है, ये शिलारू। ठीक है, मतियाना एक जगह है, मतियाना से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ठीक, हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्या है कि हिमाचल के पर्यटक स्थल है। उसके बाद में उत्तराखंड,
उत्तराखंड में जो पर्यटक स्थल है वो कौन कौन से हैं? रानीखेत, नैनीताल, इसके अलावा मंसूरी, हरिद्वार। ठीक है, ये क्या है कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। लघु हिमालय के बारे में ये कुछ बातें हमने कल बताई नहीं थी, तो ये क्या है इनसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के, ये उत्तराखंड के, और ये क्या है जम्मू कश्मीर स्थित पर्यटक स्थल है। इसके अलावा जो अगली हिमालय की पर्वत श्रेणी है वो बचती है आपकी शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय जो है वो लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। इसका जो विस्तार है ना वो अरुणाचल प्रदेश में है। देखो सबसे पहले वाली जो है आपकी पहाड़ी वो आपकी ये क्या है कि सबसे ऊपर वाला बृहद पर्वत, और उसके बाद में जो पर्वत है वो यहाँ तक क्या है कि सिक्किम या दार्जिलिंग तक है। ठीक है, यहाँ से लेके पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से यहाँ क्या है सिक्किम तक इसका विस्तार है। सिक्किम में आगे ये क्या है बृहद हिमालय से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरी जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है ना उसमें क्या है इनका विस्तार मिलता है तीसरी पर्वत श्रेणी का। और ये अरुणाचल प्रदेश में वहां पे निवास करने वाली जो स्थानीय जनजातियां हैं उनके नाम पे क्या है इसका ये अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में ये इस तरह से क्या है यहाँ पे ये पहाड़ियां पाई जाती हैं और ये इनका जो नाम है वो यहाँ पे क्या है निवास करने वाली स्थानीय जनजातियों के नाम पे है। एक जैसे डफला है, मिली, अबोर, मिसमी। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि शिवालिक जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इनका इन नामों से विस्तार है, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी। तो ये क्या है कि डफला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है, मिरी भी क्या है अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली, अबोर भी क्या है अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है, और ये मिसमी भी क्या है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डफला, अबोर, मिरी, मिसमी जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे स्थित है, तो क्या है अरुणाचल प्रदेश में है। और जनजातियों से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाएंगे, निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, जो जनजाति जिस पहाड़ी पे रहती है उसी के नाम पे क्या है उस पहाड़ी का नाम है। जैसे ये पहाड़ी है तो इस पे डफला जनजाति निवास करती है तो इस पहाड़ी का नाम इस जनजाति के नाम पे हो गया। मिरी जिस पहाड़ी पे रहती है तो उस जनजाति का नाम के ऊपर क्या है उस पहाड़ी का नाम हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है शिवालिक हिमालय है। तो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है उसकी जो विशेषताएं हैं, तीनों पर्वत श्रृंखलाओं की जो विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ ली है। इसमें स्थित जो दर्रे हैं, इसमें स्थित जो ग्लेशियर है वो मैंने बता ही दिया था। सबसे ऊपर काराकोरम दर्रा जो है और उसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला के ऊपर 4-5 मैंने बताए थे, ससाइमी है, ठीक है, इस्पर है और सियाचिन है, बाल्टोरा है, बियाफो है, ये जो ग्लेशियर है ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे है। ससाइमी जो है वो सबसे बड़ा है और सियाचिन जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। तो अब पढ़ेंगे हमें प्रमुख दर्रे, हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे, हिमालय पर्वत की प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या होते हैं भाई? दर्रे पहाड़ों में से प्राकृतिक जो रास्ते होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहाड़ पार करने के जो प्राकृतिक रास्ते होते हैं उनको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, इनका निर्माण यहाँ पे देखो, या तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ उससे पहले यहाँ पे नदियाँ बहती होंगी भी। ये जो रास्ते पहाड़ों को काट करके जो रास्ते बनाए हैं तो वो नदियों के द्वारा काटे गए होंगे। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि हिमालय पर्वत का जब निर्माण हुआ तो उससे पहले यहाँ पे क्या है नदियाँ बहती होंगी और उन नदियों के द्वारा क्या भी जगह जगह से ये क्या भी भाग काट दिया।
और जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जैसे कि ये इस तरह से है, तो यहाँ पे नदियां बह रही हैं, तो इस तरह से काट दिया, यहाँ से काट दिया, और हिमालय पर्वत जैसे ही उठा इस तरह से, तो ये नदियां है ना, ये क्या तो लुप्त हो गई होंगी, या फिर क्या है कि इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया होगा, दूसरे रास्ते से बहनी शुरू हो गई होंगी। तो ये जो बीच के जो रास्ते बन गए, जो प्राकृतिक रास्ते हैं, उनको हम दर्रा कहते हैं। और ये दर्रे क्या भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें क्या भी मार्ग प्रदान करते हैं। वैसे तो देखो लद्दाख को लाख दर्रों का घर कहा जाता है, लेकिन हम प्रमुख प्रमुख दर्रे जो है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे कौन कौन से दर्रे हैं और कौन से दर्रे की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम दर्रों को पढ़े तो हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से जो अपने स्टेट है, तो स्टेट वाइज हम इनको करके जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जहाँ भी जो दर्रे हैं तो ठीक है, तो समझने की दृष्टि से हमने बना लिया बात, आप समझ जाएंगे इसे। देखो ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर में हमने 3 पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे पढ़ी थी। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने 3 पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी भाई? ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम पढ़ी थी, ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम। उसके बाद में हमने पढ़ी थी लद्दाख, और उसके बाद में हमने पढ़ा था जास्कर। ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हमने पढ़ी थी। अब देखो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे उत्तर में स्थित है, और इसी पर्वत श्रृंखला के ऊपर एक दर्रा है, काराकोरम दर्रा, ठीक है। काराकोरम जो दर्रा है, ये क्या है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। हेडिंग बना लेते हैं, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, मैं बताता रहूँगा साथ साथ। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं वो पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो जम्मू कश्मीर में जो दर्रा है भाई काराकोरम, काराकोरम जो दर्रा है वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है, काराकोरम दर्रा यहाँ स्थित है। काराकोरम दर्रे की विशेषता क्या है भाई? काराकोरम दर्रा पर्वत श्रृंखला अगर पूछे कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे है, ठीक है, ये इसी पर्वत श्रृंखला पे है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये क्या है, विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित, विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और तीसरी विशेषता यह है कि पाक चीन सड़क मार्ग जो है, पाक चीन सड़क मार्ग वो इसी दर्रे से होके निकलता है, ठीक है। तो इस साइड चीन है आपका, ठीक है, यहाँ चीन है, यहाँ क्या है पाकिस्तान, ठीक है, इस साइड तिब्बत। तो पाक व चीन का जो सड़क मार्ग बनाया हुआ है वो क्या है, पाक चीन सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होके गुजरता है। उसके बाद में जो अगली पर्वत श्रृंखला आती है वो आपकी है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। उसके जो दर्रे हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे स्थित जो दर्रे हैं वो कौन से भी? खारदुंगला दर्रा है, खारदुंगला है, लानाला है, चांगला है, एक देवलांग है, ठीक है। ये जो दर्रे है ना प्रमुख दर्रे, ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे है, ठीक है, खारदुंगला, लानाला, चांगला, देवलांग, ठीक है। और भी बहुत सारे दर्रे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण खारदुंगला दर्रा है, ठीक है। आपका जो खारदुंगला दर्रा है ये इंपॉर्टेंट है, तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे है ये खारदुंगला दर्रा। उसके बाद में आपकी आती है सबसे जो अंतिम है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है, और जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है उसके ऊपर 2 प्रमुख दर्रे हैं। एक तो कौन सा है, बुर्जिल दर्रा है, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है, जास्कर पर्वत श्रृंखला पे एक तो बुर्जिल दर्रा है और एक है भी आपका जोजिला,
तो बुर्जिल और जोजिला जो दर्रे हैं वो जास्कर पर्वत श्रृंखला पे है और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं, काराकोरम, खारदुंगला, बुर्जिल और जोजिला, देवलांग, लानाला, चांगला। उसके बाद में अपना हिमालय की शुरुआत होती है और हिमालय के अंतर्गत ही जम्मू कश्मीर में एक पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है उसके ऊपर क्या है भी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पे दो दर्रे हैं, ठीक है। एक तो क्या है भी पीर निहाल दर्रा है और दूसरा कौन सा है, दूसरा जो दर्रा है पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पे ही है, पीर पंजाल और बेनीहाल दर्रा है, ठीक है। ये जो बेनीहाल दर्रा है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। इसी दर्रे में क्या है जो जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग वो किस दर्रे में है भी, बेनीहाल दर्रे में है। एक सुरंग यहाँ और बनाई गई है, नई सुरंग बनाई गई है और उसका नाम क्या रखा है, पहले एक सुरंग थी यहाँ पे चेनानी नौसरी, ठीक है, चेनानी नौसरी, ठीक है। ये सुरंग भी क्या पे थी भी, बेनीहाल दर्रे में थी, ठीक है। तो इसको क्या है अब श्यामा सुरंग कहा जाता है, श्यामा सुरंग। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो बेनीहाल दर्रा है इसी दर्रे से क्या भी NH 44 गुजरता है, NH 44 जो है वो इसी दर्रे से होकर निकलता है, जो भारत का क्या है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 44 जो है ये भारत का क्या है सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, सबसे लंबा है। और कौन सी सुरंग से निकलता है भी, बेनीहाल दर्रे से निकलता है और जवाहर सुरंग से निकलता है। और ये क्या भी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो ये आपका क्या भी बेनीहाल दर्रा है। तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित दर्रे हैं, ठीक है। कौन कौन से हो गए, काराकोरम हो गया, खारदुंगला, देवलांग, लानाला, चांगला, पीर पंजाल। उसके बाद में जास का जो पर्वत श्रृंखला उसके ऊपर बुर्जिल और जोजिला। और उसके बाद में क्या है बेनीहाल जो पर्वत श्रृंखला है, बेनीहाल दर्रा है, ठीक है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पे, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पे है। और पीर पंजाल पे ही क्या है पीर पंजाल दर्रा है। और बेनीहाल जो दर्रा है वहीं से क्या है जवाहर सुरंग निकलती है, चेनानी नौसरी जो सुरंग है वो यहीं पे है। अब इसको क्या है श्यामा सुरंग कहते हैं। और NH 44 भी यहाँ से निकलता है। उसके बाद में है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश का बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में पर्वत श्रृंखला है धौलाधार, ठीक है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। और इस पर्वत श्रृंखला भी हमने पहले पीर पंजाल और उसके बाद में क्या भी धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला इसके जो स्थित प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से दर्रे हैं, एक तो है बारालाचा, ठीक है, बारालाचा। एक अभी आपका रोहतांग, रोहतांग दर्रा। एक आपका शिव किला, ठीक है। ये जो दर्रे हैं ये क्या है हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे हैं। रोहतांग जो दर्रा है इसी में जो अटल सुरंग है, अटल सुरंग, पीछे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, फोटो वगैरह आई थी, ठीक है। तो वो क्या भी वो जो अटल सुरंग है खूब चर्चा में है। तो
ये आ सकता है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। जो ओरजाटल सुरंग है वो कहाँ पे है, रोहतांग दर्रे पे स्थित है। उसके बाद में जो शिव किला है वो भी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। ये जो शिव किला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और एक नदी भी निकलती है भाई यहाँ से। कौन सी नदी निकलती है, सतलुज नदी है, वो शिव किला दर्रे से ही निकलती है। मतलब सतलुज नदी, सतलुज नदी यहीं से निकलती है शिव किला दर्रे से। एक तो बैनीहाल दर्रा मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में, इसको बैनीहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है भाई। ये भी एक नोट कर लेना आप, क्योंकि जैसे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है तो यहाँ इसके मैंने कल जो पढ़ाया था बताया था कि इसके उत्तर में क्या है, श्रीनगर है, और यहाँ पे क्या है, जम्मू कश्मीर है। तो श्रीनगर से जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है वो प्रदान करता है, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर जाने का जो मार्ग है वो प्रदान करता है बैनीहाल दर्रा। ठीक है, तो बैनीहाल दर्रे को क्या कि श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये आप लिख लेना, बैनीहाल को क्या कि श्रीनगर का प्रवेश द्वार, श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार। ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, प्रमुख दर्रे है। उसके बाद में आपका क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में बस एक तो है भाई आपका धर्मा दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड जो है एक तरह से क्या है, धर्म से संबंधित है। ठीक है, उत्तराखंड तो नीति की बात होगी वहाँ पे, ठीक है, धर्म की बात होगी, मान सम्मान की बात होगी। ठीक है, इस तरह से मतलब जो दर्रे है ना उत्तराखंड के, मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे। उत्तराखंड में कौन कौन से भी, एक तो धर्मा दर्रा है, ठीक है, एक माना दर्रा है, एक नीति है, एक आपका क्या है, नीपू लेक है, नीपू लेक दर्रा। तो ये क्या है, प्रमुख दर्रे हैं उत्तराखंड में स्थित है। एक ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर, ये क्वेश्चन में आया हुआ है मिलाम, ये पहले पेपर में पूछा जा चुका है कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के मैंने ग्लेशियर बताए थे, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, ठीक है, मंदरपुर। ठीक, तो इनके ये भी आप ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मिलाम ग्लेशियर ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। धर्मा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक ये उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। उसके बाद में आपका है ये सिक्किम, और सिक्किम में क्या है, दो दर्रे हैं यहाँ पे। एक तो क्या है नाथुला, नाथुला दर्रा, और एक है यहाँ पे जेलेपला। नाथुला और जेलेपला जो है ये सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं, सिक्किम के प्रमुख दर्रे। नाथुला जो है इसको रेशम का द्वार भी कहा जाता था, रेशम मार्ग। ठीक है, इसको पहले रेशम मार्ग कहा जाता था नाथुला दर्रे को। नाथुला दर्रे से ही भारत चीन व्यापार संभव होता है भी। ठीक है, जो भारत चीन व्यापार है ना वो कहाँ से होता है भी, नाथुला दर्रे से होता है। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के बाद इसको क्या भी बंद कर दिया गया था। 1962 में क्या भी इसको बंद कर दिया गया था, और 2006 में इसको दोबारा शुरू किया गया है। 2006 में इसको दोबारा शुरू किया गया है। तो ये दो प्रमुख दर्रे हैं, जेलेपला और नाथुला। नाथुला दर्रे की विशेषताएं है भी इसको रेशम मार्ग कहा जाता था। भारत और चीन जो व्यापार है उसी रास्ते से होता है, और 1962 के चीन युद्ध के बाद में क्या है इसको बंद कर दिया, और 2006 में क्या है इसको दोबारा खोल दिया गया है। तो भारत वाणिज्यिक महत्व के लिए, व्यापारिक महत्व के लिए क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ये जो जेलेपला दर्रा है ये भी यहाँ पे, जैसे ये वाला चित्र है, ये क्या कौन सा है, ये कौन सा देश है, ये भूटान है। ठीक है, ये भूटान है, और इस साइड क्या है आपका चीन है। ठीक है, इस साइड चीन है, और ये जो दर्रा है ये वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पे मतलब भूटान और भारत
क्या भी त्रिसंघीय क्षेत्र कहलाता है। त्रिसंघीय मतलब यहाँ पे जो 3 देशों की सीमा इस क्षेत्र में लगती है, जो डोकलाम क्षेत्र जिसको बोला है, डोकलाम विवाद है ना, वो यहीं पे था। ठीक है, मतलब ये भूटान का क्षेत्र भी लगता है, यहाँ पे भारत का भी लगता है और चीन का भी लगता है। तो डोकलाम में जो विवाद था ना वो यहीं पे था भाई, डोकलाम विवाद, जेलेपला दर्रा जो है। ठीक है, जेलेपला जो दर्रा है, यहाँ से एक नदी निकलती है, जेलेपला दर्रे से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है तीस्ता, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा, सिक्किम की जीवन रेखा, ये आपके सिक्किम के दर्रे हो गए। उसके बाद में आपका है भी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उनमें कौन कौन से भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में एक तो अभी आपका बोमडीला, एक भी आपका कांगरी कपुला, एक आपका यांगया, एक है आपका दीफू, पांगसाड और एक अभी लिखा पानी। ये क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं, बोमडीला, कांगरी करपोला, यांगया, दीफू, पांगसाड और लिखा पानी। अब ये जो यांगया दर्रा है इसके बारे में एक बात याद रखना आप, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी किसी तरह से क्या है भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ से क्या है ब्रह्मपुत्र नदी जो प्रवेश करती है भारत में, वो किस तरह से करती है, यांगया दर्रे से प्रवेश करती है। इसके बाद में क्या भी मणिपुर में एक दर्रा है और उसको क्या भी तुजू दर्रा बोलते हैं, तुजू दर्रा। ठीक है, ये कहाँ पे है भी, मणिपुर का दर्रा है। और मणिपुर और म्यांमार, मणिपुर और म्यांमार के बीच में क्या भी रास्ता प्रदान करता है, मार्ग प्रदान करता है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, या भारत जो है म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, ये क्या है आपका तुजू दर्रा है। तो ये हिमालय में स्थित क्या है प्रमुख दर्रे हैं जो हमने आज पढ़े, प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल हमें उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे।